आपको बता दें, दिशा पार्टी के घर फायरिंग मामले में एक बड़ा अपडेट आ गया। दोनों शूटर ढेर हो गए। अभी तक घायल की खबर थी, लेकिन ढेर कर दिए गए। गोदारा गैंग के दो शूटरों को ढेर कर दिया, इस बात की पुष्टि हो गई है। अभी तक खबर थी कि घायल है, लेकिन बताया जा रहा है कि ढेर कर दिया। अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। तो बड़ी कामयाबी, ये बड़ी खबर गाजियाबाद से। गोदारा गैंग के दो शूटर ढेर कर दिए गए। अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर सिर्फ अपना माहौल टाइट करने के लिए, अपना वर्चस्व और वसूली के लिए इन्होंने फायरिंग की थी। डराने धमकाने के लिए 2 बार ये फायरिंग कर चुके थे। अमेरिका में बताया जा रहा है कि ये गैंग के जो सरगना है वो बैठे हुए हैं, उन्हीं के इशारे पर ये हुआ था। और बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा ने एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया था और इस फायरिंग की नीरज गौड़ हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। नीरज, एक बड़ी सफलता मिली है दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में, और बताया जा रहा है दोनों शूटर ढेर हो गए। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों बदमाश जो थे जिन्होंने की बरेली में दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग की थी, उसमें ये वांटेड चल रहे थे। लगातार यूपी पुलिस की टीम और इसी के साथ में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम के पास भी इनकी पुख्ता जानकारी थी, जिसके बाद में एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और फिर टोनी का सिटी इलाके में इन बदमाशों के आने की जानकारी थी। और जैसे ही ये बदमाश वहां पहुंचते हैं, उससे पहले ही पुलिस ने वहां पर ट्रैप लगा लिया था। उसके बाद में इन बदमाशों को रुकने का इशारा किया। बदमाश जो है एक बाइक पर सवार थे और उसके बाद में इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इन बदमाशों को ढेर कर दिया है। जैसे ही गोली लगी, उसके बाद में इन्हें जो पास का अस्पताल है वहां पर पहुंचाया गया, जहां दोनों को डेड डिक्लेयर कर दिया है डॉक्टर ने। फिलहाल अभी पुलिस का कहना है कि दोनों ही जो थे वो वांटेड चल रहे थे केस में। उसके बाद में अब इस पूरे मामले में जो और भी लोग अगर वांटेड हैं, उन्हें भी पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करेगी। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पुलिस ने इन पर जब गोलियां चलाई और उसके बाद में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए थे, उसके बाद में इन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। एक बड़ी कामयाबी है यूपी पुलिस के लिए ही और इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लिए कि दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसको कि अंजाम दिया गया। लेकिन नीरज, ये साफ हो गया है जिस तरह एसटीएफ और पुलिस ने इन इस एनकाउंटर में दोनों बदमाशों को ढेर किया है, इससे यूपी पुलिस ने संदेश दे दिया है कि कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो, रोहित गोदारा या गोल्डी बराड़ जैसे, उनकी यूपी में दाल नहीं गलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से ये जो दोनों बदमाश थे और कहीं ना कहीं शूटर थे, क्योंकि इन्होंने लगातार जो बरेली में घर है दिशा पाटनी का, उनके घर पर लगातार फायरिंग की थी। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि आखिरकार ये दोनों बदमाश, जिसमें कि रविंद्र है और अरुण, जो कि रविंद्र है वो रोहतक का रहने वाला है हरियाणा के, और अरुण जो है वो सोनीपत का रहने वाला है, और दोनों इसमें वांटेड चल रहे थे। और जैसे ही दोनों वहां पर पहुंचे, इन्होंने फायरिंग की और उसके बाद में वहां से फरार हो गए। यहाँ तक कि अगर समझा जाए तो एक पूरी प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और जिसके बाद से लगातार ये फरार चल रहे थे। लेकिन पुलिस के पास में लगातार इनकी जानकारियां मिल रही थी, लेकिन लगातार पुलिस को भी ये चकमा दे रहे थे। और अब जाकर के पुलिस ने इनको एनकाउंटर में ढेर किया है। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं और बदमाशों के निशाने पर जो सेलिब्रिटीज है वो लगातार आ रहे हैं, जिनके घरों के बाहर फायरिंग करना और उसी के साथ ही उनको धमकाना, उनसे पैसा वसूली करना, ये एक धंधा जो है इन बदमाशों का बन चुका है, जिसको कि विदेश में बैठे जो बड़े गैंगस्टर हैं उनके इशारे पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज गौड़, हमारे संवाददाता बता रहे हैं अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया। तो एनकाउंटर में गोदारा गैंग के 2 शूटर ढेर कर दिए गए। गाजियाबाद में हुई है मुठभेड़। बरेली में आपको बता दें, अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर इन्होंने 3 दिन पहले हमला किया था, वहां पर फायरिंग की थी और फायरिंग करने के बाद ये फरार हो गए थे। और बताया जा रहा है कि इसके लिए इन्होंने बाकायदा ये बात जिम्मेदारी ली थी गोदारा गैंग ने कि हमने फायरिंग कराई, और ये अभी तो ट्रेलर है। लेकिन उसके बाद आपको बता दें 3 दिन बाद ही ये अब एनकाउंटर कर दिया गया। 2 शूटरों को ढेर कर दिया है। एसटीएफ और पुलिस ने मिलकर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है। हाँ,